देखिए अभी हम आपको बताएंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। यदि स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो बिना स्पोकन इंग्लिश सीखे आप पूर्ण रूप से अंग्रेजी में एक दूसरे से वार्तालाप या बात विचार नहीं कर सकते हैं। आपका भी यदि इच्छा है कि हम अंग्रेजी में एक दूसरे से बातचीत करें तो जरूर स्पोकन इंग्लिश सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली बार। आप लोग कई बार बोले होंगे अगली बार आ जाना, अगली बार हम आपसे मिलेंगे, तो अगली बार की जगह पर आप यूज कीजिए नेक्स्ट टाइम का। किसका? नेक्स्ट टाइम का। और अभी जो भी कुछ बताएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कई जगह पर इस शब्द का, इस वाक्य का प्रयोग होता है। तो फिर अगला है कम सुन। कम सुन का मतलब जल्दी आना। आप लोग देखे होंगे यदि जल्दी से कोई काम करवाना है, जल्दी से किसी को मंगवाना है, कहते हैं जल्दी आना, जल्दी आना। आप जल्दी आने की जगह पर कम कह सकते हैं कम सुन। तो नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली बार। नेक्स्ट टाइम का मतलब अगली बार होता है। फिर कम सुन का मतलब जल्दी आना। गो सुन का मतलब जल्दी जाना। खुद से आप यहाँ पर अनुवाद बना सकते हैं, फिर इंग्लिश में नए नए तरीका अपना सकते हैं बोलने का। इस तरह से कम सुन मतलब जल्दी आना, गो सुन मतलब जल्दी जाना, और यदि हम बोलें ईट सुन मतलब हो जाएगा जल्दी खाना। राइट सुन जल्दी लिखना। रीड सुन जल्दी पढ़ना। रन सुन जल्दी दौड़ना। प्ले सुन जल्दी खेलना। इस तरह से आप खुद से सोच सकते हैं। केयरफुल्ली का मतलब संभाल कर। आप यहां पर बोल सकते हैं केयरफुल्ली गो संभल कर जाना, केयरफुल्ली कम संभल कर आना, केयरफुल्ली डांस संभल कर नाचना। फिर है कॉल मी का मतलब होता है मुझे बुलाओ। आप लोग कई बार एक दूसरे से बोले होंगे मुझे बुलाओ, ये मुझे बुलाना, तो कह सकते हैं कॉल मी का मतलब होता है मुझे बुलाओ। फिर है कैरी ऑन का मतलब होता है लगे रहो, लगे रहो। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? लगे रहो। फिर लेट मी गो का मतलब मुझे जाने दो। लेट मी गो का मतलब मुझे जाने दो। आप यहीं पर कह सकते हैं। फिर लेट मी कम मुझे आने दो। अच्छा बोलेगा तो लेट मी ईट मुझे खाने दो। लेट मी राइट मुझे लिखने दो। लेट मी प्ले मुझे खेलने दो। लेट मी डांस मुझे नाचने दो। लेट मी गो मुझे जाने दो। लेट मी कम मुझे आने दो। यस पर रटना नहीं है, खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो। लेट मी कम मुझे आने दो। आप एक ठो सीखिए और उस एक ठो के माध्यम से इनको सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, तो फिर जल्दी से आपका क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, आगे है लुक एट मी का मतलब होता है मुझे देखो। लुक एट मी का मतलब मुझे देखो। फिर कह सकते हैं लुक एट सोहन को देखो, सोहन को देखो। लुक एट सीता को देखो। फिर एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया। यदि कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा से आगे चलते हैं, तो आप कह सकते हैं एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया। आप लोग शायद देखे होंगे जब आर्मी में कोई दौड़ते हैं और यदि वह बहुत फास्ट दौड़ा हुआ है, बहुत अच्छा से दौड़ करके पहला या दूसरा स्थान पर आता है, तो यहाँ पर मुहर में मारा जाता है एक्सीलेंट का मतलब बहुत बढ़िया। और यदि थोड़ा नॉर्मल है पर टाइम पर पहुंच गए हैं तो गुड का सिंबल दिया जाता है, मतलब बढ़िया। लेकिन एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। फिर है आप लोग कई दिन बोले होंगे, कई बार बोले होंगे, सुबह शाम कुछ न कुछ बोलते रहते होंगे। आखिर क्या सोचें कि उसका हिंदी क्या होता है? हो सकता है हाँ या फिर नहीं सोचें तो सुनिए, आज से सोचिएगा। गुड मॉर्निंग या सुबह सुबह बोला जाता है, और गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात। क्या होता है? शुभ प्रभात। जबकि गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि। गुड इवनिंग का मतलब होता है शुभ संध्या। शाम का जो वक्त होता है ना, उस समय कहा जाता है गुड इवनिंग। नोथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। नोथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। फिर है गुड आफ्टरनून का मतलब होता है शुभ दोपहर। गुड आफ्टरनून का मतलब शुभ दोपहर। हाउ
हाउ आर यू इसका मतलब हुआ आप कैसे हो। हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हो। कई बार हमें एक दूसरे से पूछते हैं आप कैसे हो या तुम कैसे हो, कह देना है वहां पर अंग्रेजी में हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो या फिर तुम कैसे हो। फिर हु आर यू, हु आर यू का मतलब आप कौन है या फिर तुम कौन हो। क्यों, क्योंकि यू का मतलब होते तुम लोग, आप लोग। हु आर यू का मतलब तुम कौन हो। कोई आए ना तो उनको कहिएगा आप कौन है, यदि बोलना है तो कहना है हु आर यू, हु आर यू इसका मतलब हो जाता है आप कौन है। आस्क मी मुझे पूछो, आस्क मी का मतलब मुझे पूछो। आप इसी जगह पर कह सकते हैं आस्क, आस्क हिम उसे पूछो, आस्क हिम का मतलब उसे पूछो। आस्क सीता मतलब सीता को पूछो। फिर आगे है रियली, रियली मतलब सचमुच। कई बार हम लोग बोलते हैं कोई कुछ बोल रहे होते हैं ना तो वहां पर हिंदी में कहते हैं सच में, तो आप कह सकते हैं रियली, रियली का मतलब सचमुच। रियली का मतलब क्या होता है सचमुच। थैंक गॉड ईश्वर का धन्यवाद। यदि कहीं पर कुछ अनहोनी से हम बच जाते हैं, घटनाओं से बच जाते हैं तो क्या कहते हैं ईश्वर का धन्यवाद। तो आप वहां पर इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक गॉड। थैंक गॉड का मतलब ईश्वर का धन्यवाद। यदि सिर्फ बोलते हैं थैंक यू इसका मतलब हुआ आपको धन्यवाद। थैंक, सिर्फ थैंक बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा धन्यवाद। थैंक यू मतलब आपको धन्यवाद। थैंक गॉड इसका मतलब हो जाएगा ईश्वर का धन्यवाद। ज्यादा बड़ा ना हो वीडियो इसलिए इतना पर ही रुकते हैं। इससे आगे आपको हम अगला वीडियो में बताएंगे। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश का कोई भी वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।